बहुत सारी माँ जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए इच्छुक रहती हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन डिलीवरी के कंपैरिजन में बहुत जल्दी रिकवरी कर लेता है और नॉर्मल डिलीवरी जो है माँ के लिए, खासकर पोस्ट डिलीवरी के बाद माँ के लिए रिकवरी करने में जल्दी और माँ को बच्चे के लिए भी देखभाल करने में बहुत अच्छा होता है। वहीं सी सेक्शन में आपको आराम करना पड़ता है कम से कम 6 मंथ तक। इसलिए माँ जो है नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करती हैं। वो दर्द में ही थोड़े बहुत रहती हैं, लेकिन वो नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं अपनी बॉडी की जल्दी रिकवरी के लिए। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि हाँ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स सबको आएँ। सारी प्रेगनेंसी अलग होती है, सारी जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो भी अलग होती हैं, तो उनमें लक्षण भी ज़रूरी नहीं है कि सारे लक्षण उनमें आएँ। किसी अच्छी खासी गुजर रही है, जिनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है, तो ये सारे सिम्टम्स उनको अनुभव होते हैं। सबसे पहला नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो पहला लक्षण चाहिए, जो पहली ज़रूरत चाहिए, वो होती है हेड डाउन पोजीशन की। बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और समय रहते वो हेड डाउन कर लेता है, अपना सर नीचे कर लेता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी करने में डॉक्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में आना बेहद ज़रूरी होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि पानी की पर्याप्त मात्रा, गर्भ की थैली में जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। पानी का लेवल ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर पानी की लेवल जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होगा तो फिर डॉक्टर्स को क्या करना पड़ता है कि बच्चे को इन्फेक्शन ना लग जाए और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, उस दौरान डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप 9 मंथ में जो है आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें पानी की मात्रा डॉक्टर देखते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा आपको पता चल जाएगा कि कितना है। अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो फिर डॉक्टर जो है सैशे पीने के लिए देते हैं या पानी की बॉटल जो है वो चढ़ाते हैं, जिससे कि पानी का लेवल मेंटेन हो जाता है। थर्ड जो चीज़ है वो ये कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बच्चे को किसी भी तरीके का परेशानी नहीं है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे को 9 मंथ में डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही उनके गले में गर्भनाल का फंसना या फिर ये सारे प्रॉब्लम जो है आने लगते हैं, जिसके कारण भी ये सी सेक्शन का ऑप्शन बन जाता है। तो इसलिए वो सारा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, आपके बेबी में कोई भी परेशानी नहीं है, तो ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण है कि आपके बेबी को वो सारी परेशानी नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। फोर्थ जो है, बेबी का वेट सही है, बेबी का वेट ज़्यादा भी नहीं हो। अगर बेबी ज़्यादा हेल्दी है, बेबी ज़्यादा मोटा है, तो उसके कारण भी माँ को सब कुछ सही है, हेड डाउन पोजीशन भी हो चुका है, सब कुछ सही है, लेकिन बेबी का वेट ज़्यादा होने के कारण भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। लेकिन बेबी का वेट अच्छा है आपके गर्भ में, तो आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल हो सकती है। बेबी का वेट जो है 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए, 2.5 किलो से तो ऊपर होना चाहिए, और 2.5 से 3.5 केजी के जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छे होते हैं। कई बार बेबी जो है प्री मैच्योर होने के कारण अंडर वेट भी होता है, तो उस स्थिति में भी नॉर्मल नहीं की जाती है। उसके बाद जो बेबी है पूरे 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहता है, कम से कम 37 वीक 36 वीक तक तो होना ही चाहिए बेबी अपने माँ के पेट में। उसके बाद आपकी डिलीवरी जो होती है वो अच्छी डिलीवरी कहलाती है। मेरी खुद की डिलीवरी 39 वीक में हुई है, तो 39 वीक में, 40 वीक में जो है और 38 वीक में भी डिलीवरी अच्छी होती है। बेबी हेड डाउन के बाद बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि आपके बच्चेदानी का मुख होने लगता है, तो आपको थोड़े बहुत जो संकुचन है, कॉन्ट्रैक्शन से महसूस होने लगते हैं। पानी की थैली का फटना, ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण हो सकते हैं। म्यूकस प्लग का निकलना, म्यूकस प्लग निकलता है तो कैसा अनुभव होता है, उसकी कितनी देर बाद डिलीवरी होती है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ देख सकती हैं। पेट का नीचे की तरफ बिल्कुल हेड डाउन हो जाता है, पेट नीचे की तरफ लटक जाता है, झुक जाता है, पेट का बेबी का नीचे की तरफ दबाव देना, ये भी एक लक्षण होता है कि हेड डाउन हो चुका है और आपकी ड्रॉपिंग जो है नीचे की तरफ हो रही है बेबी की, तो जिससे कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है और आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। कई माँओं को डिलीवरी से पहले लूज़ मोशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि ये एक सिम्टम्स होता है कि डिलीवरी जस्ट पास है, और नॉर्मल डिलीवरी का भी एक लक्षण है कि लूज़ मोशन होना नॉर्मल डिलीवरी को बताता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, सेम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी, जब बेबी दबाव डालने लगता है और यूरिन ब्लैडर पे उसका दबाव पड़ने लगता है, तो बार बार यूरिन के लिए आपको जाना पड़ सकता है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी एक नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये सारे लक्षण हैं, अगर आपके लक्षणों में से ये लक्षण मिल रहा है
तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर हो सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाए। धन्यवाद।